और बात बिहार की, जहां पर डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर छात्र नेता सड़क पर उतर आए हैं। नारेबाजी और मांगों के साथ संगठन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, रास्ते को रोक रखा है। पुलिस सख्त है और छात्र सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़े, उससे पहले उन्हें रोक लिया गया है। इनकी मांग ये है दरअसल कि बिहार की नौकरी बिहार के लोगों को मिले, यहाँ के छात्रों को मिले, जिनको जरूरत है उन्हें मिले, डोमिसाइल नीति लागू की जाए। यही मांगे को लेकर सभी छात्र संगठन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर बैनर में लिखा हुआ है बिहार मांगे डोमिसाइल। रोहित सिंह वजारा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या मांगे है उनकी? आखिरकार अचानक इस तरह से उन्होंने अपनी मांगों को सड़क पर क्यों रखा है? नेहा, देखिए, चुनावी वर्ष है, 4-5 महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस आंदोलन को जो है एक बड़ा रूप देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं आज सुबह से ही इनकी तैयारी थी। सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं पटना और आसपास के इलाके से, वो लोग सड़कों पर निकले हुए थे और मुख्यमंत्री आवास तक जाने का इनका जो कार्यक्रम था। और ये लोग चाहते थे कि अपनी मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री से मिले और डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जो है ये मिलना चाह रहे थे। तो उसको उन लोगों को यहाँ पर जेपी गोलंबर यानी गांधी मैदान के पास जो है रोक दिया गया। और जब ये प्रदर्शन जारी रखा था इन लोगों ने, उसके बावजूद मान नहीं रहे थे, तब 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन बनाकर अब आला अधिकारियों से मिलाने के लिए ले जाया गया। लेकिन कुछ छात्र हमारे साथ हैं, ये बताइए क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं आज? सर, जैसे कि अभी चुनाव का मौसम 2025 का चुनाव है, अभी सभी राज्यों में अभी बाहर से लोग नेता आएंगे और बोलेंगे कि डोमिसाइल आंदोलन क्यों हो रहा है। वोट हम दे रहे हैं, चुनते हैं मंत्री विधायक आपको, और आप विधानसभा में हमारे विरुद्ध वोटिंग करते हैं क्यों? अगर हम आपके चुनते हैं तो हमारा हक और अधिकार का संरक्षण कौन करेगा? आपको चुनते हैं इसीलिए होना चाहिए। और 2025 के चुनाव में आप सभी बोलेंगे कि बिहार एक गरीब राज्य है, जब नौकरी देने के बारी आए तो पूरा देश में आप ढिंडोरा पीट दिए। ये तो गलत बात है। हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे हक के पूरे देश में बंदरबाट कर दिए हैं। लेकिन जब आप चुनावी भाषण में करते हैं कि नहीं बिहार एक पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, जब उसको संवारने का समय आता है तो उसको बंदरबाट कर देते हैं। और बिहार में 700 रुपया में आपको निवास बन जाता है, आरक्षण घोटाला हो जाता है। और ये बोलते हैं हम जेपी के आंदोलन के नेतृत्व करता है, नेता है। लेकिन जेपी साहब ऐसे नहीं बोले हैं, ऐसा बिहार नहीं बनाना सोच रहे थे, ऐसा हनन बिहार का नहीं चाह रहे थे कि हनन हो। ये बताइए क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग अपने हिस्से का सर थोड़ा सा हक मांग रहे हैं, छोटी सी मांग रहे हैं कि सर बिहार के सभी बहालियों में 100% डोमिसाइल लागू कर दीजिए। सर, एक रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता है, यदि सरकार 100% डोमिसाइल लागू नहीं करती है तो हम कविता के माध्यम से कहेंगे, दो न्याय अगर तो पूरा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 90%, रखो अपनी 10%, वही खुशी से नौकरी करेंगे, पर परिजन पर हंसी न उठाएंगे। मुख्यमंत्री वह भी दे न सका, बिहारियों का आशीष ले न सका, उल्टे चला हरी को बांधने। जब 90% आप लोग मांग रहे हैं? 90% नहीं, 100%। यदि आपको देने में कठिनाई होता है तब 90%, वरना यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्त भी आपको दिखा दे रहे हैं पीछे, कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी है यहाँ पर खड़े हैं। और वाटर कैनन को भी यहाँ तैयार रखा गया था। लेकिन अब 5 लोगों की डेलीगेशन को मुख्यमंत्री के आला अधिकारियों से जो है मिलाने के लिए ले जाया गया है और इनसे बार बार अपील यहाँ पर की जा रही है कि ये लोग यहाँ से अब जगह को छोड़ दें। लेकिन डोमिसाइल नीति है बिहार में, फिर से जो है वो मुद्दा गर्म होता जा रहा है। खासकर चुनावी वर्ष को देखते हुए लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हो रही है। नेहा, वहां पर पूरी तैयारी लग रही है इन छात्रों की, ढपली लेकर आए हैं, सरकार के कान तक आवाज पहुंचे, क्योंकि सीएम आवास तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर कैसे आवाज पहुंचाएंगे? कुछ सोचा है इन्होंने? देखिए, इनकी मांग लगातार यही थी कि भाई हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो हमारा एक प्रतिनिधित्व एक मंडल है, प्रतिनिधि मंडल, उन्हें आला अधिकारियों से मिलने दिया जाए। तो उसको देखते हुए अब प्रशासन ने इन छात्रों में से 5 छात्रों को जो है वो चुनकर आला अधिकारियों से मुलाकात कराने के लिए उनको ले जाया गया है। और तब तक जब तक वो लोग वापस नहीं आते हैं तब तक फिलहाल ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इनसे फिर भी कहा जा रहा है कि ये लोग इस इलाके को खाली कर दें। हालांकि जो यातायात था वो काफ़ी देर तक जो है वो बाधित रहा था।
लेकिन यातायात अब धीरे धीरे जो है वो सुचारू होता जा रहा है। और ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, एक कोने में इन लोगों को जो है घेर कर इस तरीके से रखा गया है और पुलिस यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में जो है वो मौजूद है और उन्हें इस बात का अंदेशा है कहीं कोई स्थिति बिगड़ न जाए। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और मजिस्ट्रेट और बार बार यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि ये लोग जगह अब खाली कर दें, क्योंकि इनके जो लोग हैं उन्हें मिलाने के लिए ले जाया गया एक डेलीगेशन को अधिकारियों से। लेकिन इसके बावजूद भी अभी आप देख सकते हैं ये छात्र अभी भी यहाँ डटे हुए हैं। जी नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।